हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, वीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यू में आपके लिए स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 5। अब स्टैटिक्स के अंतर्गत आपको यूजी लेवल और कंपटीशन लेवल पे आगे जो भी आप एग्जाम अपने प्रोफेशनल में देना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर आपको देनी है, तो जिसके लिए हम आपको एमसीक्यू रिप्रेजेंट की जा रही है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए सेकेंडरी एंड फोर्थ इज कॉल्ड। इसके लिए आपको क्वार्टाइल डिवीजन में सेकेंडरी एंड फोर्थ, तो आपके लिए क्या कॉल करेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, मीन, मीडियन, मोड, नन ऑफ दीज। तो सेकेंडरी मींस क्या होता है, मध्यिका, तो ये क्या होगी आपके लिए, मध्यिका मींस होगा मीडियन, तो मीडियन के लिए आंसर आपका बी करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। इट व्हाट रेशियो डज नॉट थर्ड क्वार्टाइल डिवाइड द सर्किल। तृतीय चतुर्थक आवृत्ति को किस अनुपात में विभाजित किया जाता है। क्या कहा, थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल तो फर्स्ट क्वार्टाइल 1/1 2/1, थर्ड क्वार्टाइल 3/1, फोर्थ क्या होगा 4/1। तो आपको क्या पूछा है, थर्ड क्वार्टाइल, तो थर्ड क्वार्टाइल सी आपके लिए क्या होगा 3/1 के विषय में बताता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन ट्रू सही है। D1 इक्वल टू 1/2 क्वार्टाइल Q1 इक्वल टू आपके लिए L1 Q माइनस C अपॉन F इंटू I, ठीक, P N 1/100। तो ऑल ऑफ ये सभी डेसिमल पोर्शन, क्वार्टाइल और परसेंटाइल, तीनों फॉर्मूले ऑल द करेक्ट, ये सभी सही माने गए हैं, सभी आपके लिए सत्य हैं, तो इसके लिए आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए कहता है, फोर्थ में देखें 25 परसेंटाइल। 25 तो क्वार्टर में जब किसी भी आइटम को आप डिवाइड करेंगे, 25 Q1, 50 Q2, 75 Q3 और 100, तो क्या कहा आपको 25, तो क्या होगा आपके लिए Q1 मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए कहता है कि डिवाइड ए डाटा सीरीज इनटू 2 पार्ट। किसी भी सीरीज को 2 भागों में आपको विभाजित, तो मीडियन निकालिए, अब तो जानते ही है। तो अब आपके लिए यहां पर आपका मीडियन किस पे आया, बी आंसर आपको सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके लिए आती है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे, द मेजरमेंट बेस्ड ऑन ईच वैल्यू ऑफ द सीरीज ईच, किस श्रेणी के प्रत्येक मान पर आधारित है। एक्सटेंशन, विस्तार, स्टैंडर्ड डिवीजन, प्रमाप विचलन, क्वार्टाइल डिवीजन, नन ऑफ दिस। तो अब आपके लिए क्या है कि वैल्यू ऑफ द सीरीज मेजरमेंट, सीरीज की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो ये क्या है आपके लिए, स्टैंडर्ड डिवीजन। क्वेश्चन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 7, एप्रोप्रिएट मेजर डिस्पर्शन एट द पोजीशन ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ ओपन एंड। तो अब आपके लिए खुले सिरे वर्ग अंतराल की स्थिति में अपकिरण उपयुक्त माप है। तो अब आपके लिए एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन खुले सिरे के लिए, तो एक्सपेंशन, स्टैंडर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन और आपके लिए मीन डिवीजन। तो यहां आपके लिए क्या होगा, फोर्थ डिवीजन, क्योंकि लास्ट आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 8। श्रेणी के चरम अवलोकनों से कम प्रभावित होने वाली विचरण माप है।
एक्सपेंशन, क्वार्टाइल डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन। तो डी आपके लिए क्या है? मीन डिविएशन आपके लिए है, जहां पर आपको करेक्ट मानी जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इंडिकेट इंटर क्वार्टाइल एक्सपेंशन, अंतर चतुर्थक विस्तार इंगित करता है। फर्स्ट आपके लिए है वैल्यूएबिलिटी ऑफ द फर्स्ट 50% ऑफ क्लास, श्रेणी प्रथम 50% विचरणशीलता। नेक्स्ट है आपके लिए वैल्यूएबिलिटी ऑफ लास्ट 50% ऑफ कैटेगरी, श्रेणी के अंतिम 50% विचरणशीलता, श्रेणी के बीच 50% विचरणशीलता, वेरिएबिलिटी 50% बिटवीन रेंज। नेक्स्ट है आपके लिए संपूर्ण श्रेणी, केंद्रीय प्रवृत्ति, होल कैटेगरी। तो यहां पर आपके लिए वेरिएबिलिटी ऑफ 50% बिटवीन रेंज, तो सी आपका करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 10। फार्मूला फॉर क्वार्टाइल डिविएशन इज, क्वार्टाइल डिविएशन के फार्मूले आपके क्या है? Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, Q3 प्लस Q1 अपॉन 2। तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 माना जाएगा क्वार्टाइल डिविएशन के फॉर्मूले। क्वेश्चन नंबर 11, मीन डिविएशन इज मिनिमम, माध्य विचलन न्यूनतम होता है बाई मीन, बाई मीडियन, बाई मोड, फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टाइल। तो आपके लिए माध्य विचलन न्यूनतम 0 होता है। तो कहां पर? जहां बीच में दोनों संख्याएं बराबर होती हैं, तो वो कहां पे होती हैं बराबर? मीडियन पे आपके लिए संख्याएं बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है, यदि प्रसरण स्क्वायर 144 हो तो प्रमाप विचलन होगा। इफ वेरिएंस इज 144 देन स्टैंडर्ड डिवीजन। तो 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। तो ए क्वेश्चन 12 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सा अनुभविक संबंध सही है? विच एक्सपीरियंस्ड रिलेशनशिप इज करेक्ट? कौन सा सही आपके लिए? मीन डिविएशन इज इक्वल टू 3/4 स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन डिविएशन इज इक्वल टू 4/3 स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन डिवीजन इज इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डिवीजन। तो सी आपके लिए करेक्ट मानी जाएगी। 4/5 करेक्ट माना जाता है एक्सपीरियंस रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, यदि d इज इक्वल टू मीन माइनस x माइनस मीन, तो समांतर माध्य विचलन हो तो प्रमाप विचलन क्या होगा आपके लिए? इफ द x माइनस मीन is arithmetic mean division then value is standard division। तो a 1/n सिग्मा d स्क्वायर आपके लिए करेक्ट आंसर मानी जाएगी। ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए, यदि n इक्वल 10 ex इक्वल टू 80 सिग्मा x स्क्वायर 1000 है तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा आपके लिए? तो यहां पर स्टैंडर्ड डिवीजन आपके लिए 6 मानी जाएगी आपका। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 16 में यदि संभाव्य विचलन 2.16 है तो स्टैंडर्ड डिवीजन होगा। द प्रोबेबिलिटी डिवीजन इज इक्वल टू 2.16 then standard division will be 3.2 आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 12 है, किस श्रेणी में माध्य सापेक्ष मध्य विचलन
मीडियम डिवीजन स्टैंडर्ड डिवीजन में संबंध है मीन डिवीजन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन का। मीन डिवीजन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू मीन डिवीजन ग्रेटर देन एसडी, मीन डिवीजन लोअर एसडी और लास्ट है मीन डिवीजन एसडी। तो यहां पर आपके लिए बेटर क्या होगा पॉजिटिव थिंकिंग में मीन डिवीजन S2 SD स्टैंडर्ड डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके लिए, यदि किसी आवृत्ति के वितरण के माध्य विचलन 15 है तो उसके चतुर्थक विचलन का अत्यधिक संभावित मान है 10.5। The mean division of a frequency distribution is 15, then the most likely value of its quartile division is 10.5, 11.5, 12.5, 13.5। तो यहां आपके लिए होगा 12.5, सी आपका करेक्ट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके लिए 19, स्टैंडर्ड डिवीजन इज अफेक्टेड, कहां से प्रभावित होता है? फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु से। नेक्स्ट है आपके लिए चेंज ऑफ स्केल, पैमाने से। ए और बी दोनों स्थिति में, नन ऑफ दी जिसमें से कोई नहीं। तो स्टैंडर्ड डिवीजन आपको चेंजिंग होती है, चेंज ऑफ स्केल, पैमाने की कंडीशन से परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए है 20, प्रमाप विचलन सदैव परिकलित किया जाता है। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑलवेज कैलकुलेट बाई मीन, माध्य द्वारा, मध्यिका बाई मीडियन, बाई मोड, इनमें से कोई नहीं। तो आपके लिए होगा फर्स्ट बाई मीन, ए आपका करेक्ट आंसर मानी जाएगी। नेक्स्ट है प्रमाप डिवीजन कैलकुलेट हमेशा स्टैंडर्ड डिवीजन मीन के ही माध्यम से आप कर सकते हैं। Which formula is variance is true, कौन सा फार्मूला आपके लिए सत्य है? तो यहां पर आपके लिए v इक्वल टू अंडर रूट स्टैंडर्ड डिवीजन, v इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन n एंड v इक्वल टू अंडर रूट स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन n, v इक्वल टू सिग्मा ad स्क्वायर अपॉन n। तो आपके लिए डी करेक्ट आंसर मानी जाएगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मेजर एज, विचरण गुणांक माप है। एब्सोल्यूट निरपेक्ष, रिलेटिव सापेक्ष, ए एंड बी दोनों अनट्रू फॉल्स है। तो यहां पर आपके लिए रिलेटिव, क्योंकि कोफिशिएंट हमेशा रिलेशनशिप के विषय में बताती है, तो आंसर बी आपका करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सममित वितरण में बाई सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q2 minus Q1 बेटर Q3 Q2 minus Q1, Q3 minus Q2 minus Q1 is equal to Q3 minus Q2। तो आपके लिए C करेक्ट मानी जाएगी, Q2 minus Q1। क्वेश्चन नंबर 24, प्रति उच्च वचनों के से न्यूनतम प्रभावित होने वाली अपकिरण की माप। फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग, मेजर ऑफ द लिस्ट अफेक्ट रेडिएशन एज, स्टैंडर्ड डिवीजन, एक्सटेंशन, मीन डिवीजन, क्वार्टाइल डिवीजन। फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग को कैसे मेजरमेंट करते हैं? तो इस फ्लक्चुएशन के इसके लिए आपको मीन डिवीजन से आप इसके स्टैंडर्ड को नाप सकते हैं, इफेक्टिव रेडिएशन दे सकते हैं। तो आंसर नंबर सी आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 25, फार्मूला फॉर कोफिशिएंट वेरिएंस इज कोफिशिएंट वेरिएंस, आंसर नंबर बी सिग्मा अपान मीन इज इक्वल टू 100। आपके लिए बी आंसर करेक्ट माना जाएगा।
नेक्स्ट आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपके लिए 26, स्टैंडर्ड डिवीजन को ज्ञात करने के लिए गुणांक क्या होगी आपके लिए? आंसर से आप स्टैंडर्ड डिवीजन आपके लिए होगा तो अल्फा अपान मीन इक्वल अल्फा अपान मीन, तो इसके लिए आंसर आपका सी करेक्ट मानी जाएगी। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है दो श्रेणियों में ए तथा बी प्रमाप विचलन एक समान है, परंतु ए श्रेणी का माध्य बी श्रेणी के माध्य से अधिक है, ए का विचरण गुणांक बी से। आप देख सकते हैं द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ टू सीरीज ए एंड बी आर सेम बट अर्थमेटिक मीन, दोनों बराबर है बट अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सीरीज इज ए ग्रेटर देन अर्थमेटिक मीन बी सीरीज, सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ ए ग्रेटर देन। तो आपके लिए यहां क्या होगा? विल बी लेस कम देन कम होगा, विल बी मोर अधिक होगा, विल बी सेम बराबर होगी, समान होगा, नन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपके लिए क्या होगा? कम होगा, विल बी लेस। ए आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके लिए एक सामान्य रूप से असममित बटन में प्रमाप विचलन बराबर होता है इन ए नॉर्मली असिमेट्रिक बटन द स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू। तो स्टैंडर्ड डिवीजन आपके लिए असिमेट्रिक बटन में क्या होती है? 4.5 MD, 2.5 क्वार्टाइल डिवीजन, 6.6/5 QD और 5/4 MD। तो मीडियम डिवीजन आपके लिए आंसर डी 5/4 मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपके लिए है 29। फॉर ए सेगमेंटेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक खंडित आवृत्ति वितरण के लिए SD MD, नेक्स्ट है SD बेटर देन MD, SD बेटर SD, MD बेटर SD, नन ऑफ दिस। तो मेन डिवीजन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन इज ए पॉजिटिव फॉर्मेट। ठीक, तो आपके लिए यहां पर आप बी आपका SD निगेटिव फॉर्मेट आपका सही माना जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए 30। चरम पदों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली अपकिरण की माप है रेंज, द मेजर ऑफ द डिस्पर्सन मोस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम पोजीशन, रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, MD, स्टैंडर्ड डिवीजन। तो अब आपके लिए यहां पर है मेजरमेंट डिस्पर्सन मोस्ट अफेक्टेड एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन को डिवाइड करता है तो यह क्या है आपके लिए? रेंज से डिवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 31। द मीन डिवीजन इज हाउ मेनी टाइम द स्टैंडर्ड डिवीजन, माध्य विचलन प्रमाप कितना गुना होता है? तो आपके लिए 3/4, 6/5, 5/4 कि 4/5। प्रमाप विचलन हमेशा आपके लिए स्टैंडर्ड डिवीजन का 4/5 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। The value of coefficient of variance greater than 100% when विचरण गुणांक 100% होता है तो इसके लिए आपको क्या होगा? मीन से स्टैंडर्ड डिवीजन ए आपका करेक्ट आंसर मानी जाएगी। विचरण गुणांक मापता है आपको। क्वेश्चन नंबर 33। मेजर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, मेजर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, एटीट्यूड, व्यवहार, परफॉर्मेंस,
सैंपल और कंसिस्टेंस, तो किसको मापता है यह? कंसिस्टेंस को मापती है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए है 34। अपकिरण पदों की विचरण का माप है यह कथन। The dispersion is measure of the variance after this statement is Spiegel, Conner, Regal, मैने, बाउले। तो ये अपकिरण पदों का माप है, डिस्पर्सन मेजर ऑफ वेरिएंस ऑफ द टर्म। तो इसे किसने कहा है? बाउले ने कहा है। बाउले के द्वारा यह दी गई कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 35। ही स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचर नंबर। 10 नेचर नंबर क्या है? 2.8723, 2.8868, 2.5, 3.1। तो यहां आपके लिए 2.8723 आपके लिए करेक्ट आंसर बना है। आज आपने स्टैटिक्स के चैप्टर नंबर 5 एमसीक्यू स्टैटिक टू एंड देखी। थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल बीकॉम ई लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।